नौकर में कहलाए, बिल्कुल सब नहीं कहलाए, सब नहीं कहलाते। वही मैंने कहा ना, जो बाह्य संयोग आदि पदार्थ हमें मिले हैं, जिनके निमित्त से मोहराग क्लेश परिणाम प्रभ हो रहे हैं, पुनः हमारे मोहराग क्लेश परिणाम हो रहे हैं, उन्हीं अवस्थाओं को, उन्हीं बाह्य संयोगों को क्या नाम दिया गया है? नो कर्म नाम दिया गया है। जैसे अगर मान लीजिए हम ये हम पर निर्धारित करता है या हमारी मोह दृष्टि पर निर्धारित करता है कि हमारे नौकर कितने होंगे, किस प्रकार से होंगे। जैसे कोई होते हैं जिनको बाहर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, बस अपने घर परिवार से लेना देना होता है, तो उनका नौकर में कहाँ तक सीमित है? उतना ही सीमित है। किसी को समाज से बहुत लेना देना होता है, समाज में क्या हो रहा है, किसका हो रहा है, कहीं पे समाज में अच्छा हो रहा है तो उसके प्रति मोहराग क्लेश परिणाम हो रहे हैं, बुरा हो रहा है तो द्वेषादि परिणाम हो रहे हैं, तो उसका जो नौकर है वो कहाँ तक फैल गया? समाज तक फैल गया। किसी का अपने शहर तक होता है कि भाई मेरे शहर में कुछ गलत हो या अच्छा हो, तो उससे वो बहुत सुखी दुखी, मतलब अगर उन क्रियाओं से, वो जो भी उनकी सिटी है या शहर है, उसमें जैसी भी अवस्थाएं बन रही हैं, अगर वो हमें सुखी दुखी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा नौकर कहाँ तक फैला है? शहर तक फैला हुआ है। अगर कहीं शहर में अच्छे हमारे मेट्रो स्टेशन बन गए हैं और अच्छे पुल बन गए हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, और बहुत जल्दी जल्दी हम बहुत खुश हो रहे हैं, है ना। अभी जैसे हम आपस में भी बात करते हैं तो ऐसी ही बात की जाती है कि नागपुर में क्या है, जयपुर में देखो कितना अच्छा है, घूमने का है। फिर जो कहीं जो जहाँ के होते हैं उनको अपने अपने शहर के प्रति राग रहता है। अगर मान लीजिए कहीं और रहते हुए भी उस शहर में कुछ गलत हो या अच्छा हो और वो हमें सुखी दुखी करने में निमित्त बन रहा है, तो हमारा नौकर अभी भी वहां पर बैठा है, हमारा मोहराग क्लेश परिणाम वहां तक भी अभी हमारा फैला हुआ है। फिर होता है भारत का, ठीक है, मतलब हमारे देश में क्या हो रहा है, तो हमें लगता है हमारा देश तक फैला हुआ नहीं है, लेकिन हमारा फैला हुआ है। अगर हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, और वो हमको विचलित कर पा रही है, अगर वो हमारे बजट आए और हम उसमें प्रसन्न हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, और हो सकता है वो जो बजट है उसमें कुछ चीजें हमारे काम की नहीं भी हो, लेकिन खुश हो गए हम वो सुन के कि भाई ये तो अच्छा हुआ है, ये गलत हुआ है, तो उसका मतलब हमारा नौकर में वहां तक भी फैला हुआ है। फिर हमारा मैच जीतते हैं तो अपना नौकर में, हाँ, मैच जीत के, भारत मैच जीत गया, दूसरी टीम हार गई, तो हम उसमें इतने खुश होते हैं, यहाँ पे हमारे कौन से चौराहे पे जाके सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बैंड बाजे पटाखे सब वहाँ पर झंडे लेके पहुंच जाते हैं। इसका मतलब हमारा नौकर भारत तक भी फैला हुआ है। फिर हमारा विश्व तक भी फैला है क्या, मतलब जिस दुनिया को हम जानते हैं, तो कहते हैं वहां तक भी फैला है। ये जो हमको चिंताएं होती ना प्रदूषण की, ग्लोबल वार्मिंग की, कि हमारे पानी का स्तर बढ़ रहा है, हमारा पॉल्यूशन इतना, प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है, हर तरीके के जो है ना इतने इत्यादि संसाधन हमारे कम हो रहे हैं, अगर ये चीजें भी हमें सुखी दुखी करने में निमित्त बन रही है, तो हमारा नौकर वहां तक भी फैला हुआ है ना। मतलब ये हमारी, यही हमने कहा, ये हमारी मोह दृष्टि पर निर्भर करता है कि हमारी, यद्यपि ये चीजें हमें सुखी दुखी करने में किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं है, लेकिन हमारे मोह के कारण ये सभी उनमें निमित्त बन जाती है, और इसीलिए इनको नो कर्म अर्थात किंचित कर्म कहा है। यद्यपि ये हमसे बंधी हुई नहीं है, लेकिन जैसे कर्म बंधन का उदय मोहराग क्लेश परिणामों में निमित्त बनता है, ऐसे ही ये नो कर्म भी हमारे मोहराग क्लेश परिणामों में निमित्त बनने के कारण इनको भी नो कर्म अर्थात कर्म के अंतर्गत ही, भेद के अंतर्गत इनको बातें हैं, जैसे रोज सवेरे रात को, या फिर जिस संसार के सब जीव सुखी रहे, या फिर भोजन करते समय भावना बातें हैं कि संसार का कोई जीव भूखा ना रहे, तो ये भी नौ कर्म में आता है। उस प्रकार का नो कर्म तो ये नहीं होगा, नहीं तो फिर तो जो हमारी जो सर्वोदय की भावना जो होती है, सर्व जीवों के कल्याण की भावना, देखिए एक होता है मोह राग द्वेष परिणाम, और एक होता है वीतराग भाव से करुणा का भाव। तो हाँ, वात्सल्य का भाव जिसे हम कह सकते हैं, तो उस वात्सल्य के भाव में उस प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है कि सभी जीव सुखी रहे। अब अगर वो दुखी हो रहे हैं और हमें उससे द्वेष हो रहा है, तो वो द्वेष का परिणाम है। अगर दूसरों को सुखी देख के हमारा राग बढ़ रहा है, तो वो राग द्वेष का परिणाम हमारा होगा, लेकिन उनके साथ हमारा
हुआ नहीं है। जब हम सर्व जीवों की बात करते हैं तो सब जीवों के साथ वैसा महत्व परिणाम या मोह परिणाम हमारा जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जैसे अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है और कई लोग मरे हैं तो एकमात्र संवेदना के कारण हमें दुख अवश्य होता है, लेकिन जैसे घर परिवार के परिजनों का वियोग होने पर जैसा दुख होता है उस रूप दुख हमें नहीं होता, क्योंकि वहां पर वैसा महत्व परिणाम नहीं होता। जो कई बार उदाहरण देते हैं ना कि हम टीवी देख रहे हैं और उसमें हमने देखा एक्सीडेंट, खाना खाते हुए देख रहे हैं और उसमें देखा कि भाई एक्सीडेंट हो गया, बस पानी में गिर गई, नदी में गिर गई, तो हम खाते खाते दुखी तो हो रहे हैं लेकिन खाना खाना छोड़ा नहीं है। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उनके साथ वैसा मोह नहीं जुड़ा है। ये मात्र मानवीय संवेदनाएं होती हैं जिनके कारण हम थोड़े सुखी दुखी होते देखे जाते हैं, लेकिन ये मोह वाला परिणाम नहीं होता। लेकिन अगर पता पड़े कि उसमें कोई हमारा परिजन है, सगा संबंधी है, कोई जान पहचान वाला है, तो तुरंत हमारा खाना पीना छूट जाता है, क्योंकि अब हमारा क्या जुड़ गया है? मोह जुड़ गया है। जिसे अब कई बार इस चीज को ऐसे भी स्पष्ट किया जाता है कि भाई जो ज्ञान है वो दुख का कारण बन जाता है। अगर हमें पता ही नहीं पड़ता तो हम दुखी भी नहीं होते। तो कहते हैं ज्ञान दुख का कारण नहीं है, मोह दुख का कारण है। क्योंकि ज्ञान तो तब भी हुआ था जब दूसरे लोगों की को चोट लगी थी, दूसरे जो जीव थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, ज्ञान तो तब भी हुआ है। और जब हमारे परिजन का कुछ बिगाड़ हुआ है तो ज्ञान तब भी हुआ है। लेकिन सुखी दुखी में निमित्त कौन बन रहा है? कारण कौन बन रहा है? हमारा मोह बन रहा है। तो ज्ञान दुख का ज्ञान तो बल्कि कहा गया है इन्हीं परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, ज्ञान समानना आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान तो वास्तव में सुख का कारण है। जब इस बात का ज्ञान हमें हो जाए कि मोह के कारण हम दुखी हो रहे हैं, उस मोह का नाश अगर हम करते हैं तो वही ज्ञान हमारे किसका कारण बन रहा है? सुख का कारण बनता है। तो वास्तव में मोह जिनसे जुड़ा हुआ है उसी मोह, मुख्य रूप से तो मोह ही, क्योंकि नवीन कर्म बंध में भी वही एक कारण बनता है। नो कर्म में भी कारण हमारा मोह ही बनता है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इस प्रकार से कर्म के तीन भेद जो है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र भी आता है कि कर्म बंधन कैसे होता है। तो यहाँ है कषाय सहित जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह कर्म बंध कहलाता है। स कषाया जीव कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते स कर्म स बंध स कषायत्वात् जीवः। जब जीव कषाय सहित होता है तब कर्म कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते, तब वह कर्म के योग्य पुद्गल स्कंधों को ग्रहण करता है। तो कर्म के योग्य पुद्गल स्कंध क्यों कहे? क्योंकि अन्य 23 प्रकार के पुद्गल स्कंध तो भरे हुए हैं, लेकिन सभी स्कंधों को वो ग्रहण नहीं करता है। जो कर्म रूप परिणमित होने योग्य स्कंध होते हैं उन्हीं को आदित्य अर्थात वही है ग्रहण करता है, और उन्हीं कर्मों के ग्रहण करने का नाम ही क्या कहा गया है? बंध कहा गया है। जब हमने बंध की चर्चा की थी तो हमने 4 प्रकार के बंध देखे थे। क्या देखे थे? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। जिसमें हमने देखा प्रकृति और प्रदेश बंध किसके कारण होता है? योग के कारण होता है। और स्थिति अनुभाग बंध किसके कारण होता है? कषाय के कारण होता है। तो तत्वार्थ सूत्र में जब बंध की चर्चा हुई तो स कषायत्वात् जीवः क्यों लिखा? योग सहित क्यों नहीं लिखा? मतलब कषाय और योग सहित दोनों लिखना चाहिए था, क्योंकि कषाय और योग दोनों के कारण कर्म बंधन होता है। ये अभी हमने देखा। प्रकृति प्रदेश योग के कारण है, स्थिति अनुभाग बंध कषाय के कारण है। लेकिन जब वहां पर बंध की चर्चा की गई तो कषाय सहित ही क्यों कहा, योग सहित क्यों नहीं कहा? बताइए। बिल्कुल, जो हमने कल भी बात की थी, अरहंतों के योग तो है जिसके कारण प्रकृति प्रदेश बंध तो हो रहा है, लेकिन कषाय नहीं होने के कारण वो रुक नहीं पा रहे। और जब रुके नहीं है तो उसको बंध कैसे कहेंगे? वो तो आए हैं और गए हैं, बंधने के लिए आए थे, इसके प्रकृति प्रदेश बंध कहा, लेकिन बंध कर गए नहीं है, इसलिए वो अबद्ध स्वभावी में मतलब जीव जो बताया क्या? हाँ बिल्कुल। जब इस परिभाषा में भी राग द्वेष परिणाम ही कहे, और राग द्वेष परिणाम वास्तव में कषाय परिणाम ही है। कषाय के लिए 2 भेद हैं। राग द्वेष परिणाम होते हैं कि कषाय के भी भेद
निमित्त कहे गए हैं, तो मुख्य रूप से तो कर्म बंधन में निमित्त कौन है? कषाय है। अच्छा, कर्म बंधन के निमित्त कितने कहे गए हैं? कारण जो कहे कौन सा है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, बंध हेतु। ठीक है, ये हमारे 5 प्रकार से यहाँ से पीछे आया भी होगा। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कर्म के कारण है। हाँ, ये है लिखा है यहाँ पे, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। देखिए यहाँ पर भी सबसे इनका जो क्रम है वो भी उसी अपेक्षा से है कि जैसे जैसे जिस क्रम से इनका अभाव होता है उसी क्रम से बंध के कारण, मतलब उसी क्रम से इनका नाम भी लिखा गया है। जैसे सबसे पहले बंध के कारण में मिथ्यात्व है। सबसे पहले कौन जाता है? मिथ्यात्व। कौन से गुण स्थान में जाता है? चौथे गुण स्थान में जाता है। तो अगर मिथ्यात्व चला गया तो कर्म बंधन रुक गया क्या? नहीं रुका। क्यों? क्योंकि अभी भी 4 कारण हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको जो कहते हैं ना, कर्म बंधन का जो चक्र है वो एक साथ नहीं टूटता है, वो धीरे धीरे, मतलब कहते हैं ना, चोट करनी पड़ती है, धीरे धीरे वो चोट करनी पड़ती है। तो पहली चोट मिथ्यात्व पे करते हैं। तो पहले सबसे पहले जो है कारण जो बनता है बंध का, मिथ्यात्व बनता है और सबसे पहले वही जाता है। ठीक है, तो मिथ्यात्व सबसे पहले गया, फिर क्या जाता है? अविरति जाता है। कौन से गुण स्थान में जाता है? 5वें गुण स्थान में अविरति चला जाता है। तो 2 कारण हमारे बंध के चले गए हैं। अभी बंध रुक गया है कि चल रहा है? अभी भी चल रहा है। जो बंध है वो अभी भी चल रहे हैं। तो कुछ फर्क पड़ता है क्या कर्म बंधन में? मतलब 2 कारण चले गए हैं और 3 कारण मौजूद हैं, तो कर्म बंधन में कुछ फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो पाप बंधन रुक जाता है, मतलब 5वें गुण स्थान तक तो होगा ही, 6वें गुण स्थान में भी थोड़ा रहेगा, लेकिन 7वें गुण स्थान के ऊपर पाप जो बंध है वो नहीं होता है। मात्र अगर बंधती है तो पुण्य कर्म प्रकृतियां ही बनती हैं। वो भी कैसी बनती है? अधिक अनुभाग वाली बनती है। हाँ, अधिक अनुभाग वाली बनती है। और जो पहले के पूर्वबद्ध पाप कर्म प्रक्रिया थी उनकी निर्जरा अधिक अधिक होने लग जाती है। वास्तव में ये कार्य तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहले से होने लगता है। जो हमारी पंचलब्धियां कही गई है ना, वहीं पर ये कार्य होने लगता है कि जो कर्मों की निर्जरा होने लगती है और पुण्य कर्म प्रकृतियां जो है वो अधिक अधिक बनने लग जाती हैं। तो जैसे जैसे ये कर्मों के बंध के कारण उनका अभाव होता जाता है, वैसे वैसे कर्म बंधन किस प्रकार का हो रहा है उसमें भी अंतर पड़ता जाता है। मतलब जो पहले के पूर्वबद्ध पाप प्रकृतियां हैं उनकी निर्जरा अधिक होती जाएगी और जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका बंध होता जाएगा। यहाँ तक कि जिसे हम कहते हैं ना, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण बनते हैं कि वो ज्ञानी जीव जो है, वो ज्ञानी जीव कौन जीव है? ये सम्यक दृष्टि जीव ही है जिनके मिथ्यात्व का, अविरति इत्यादि का अभाव हो गया है। वो भोग भोगते हुए भी उनको बंध नहीं हो रहा, अभी तो क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। तो क्यों हो रही है बताइए? मतलब भोग तो भोग रहे हैं लेकिन निर्जरा क्यों हो रही है? बिल्कुल, भोग में क्योंकि आसक्ति नहीं है। वो जो मोह था ना, मिथ्यात्व को हम लोग कह सकते हैं, तो जो मिथ्यात्व क्योंकि चला गया, जो मुख्य कारण था कर्म बंधन का, मूल कारण जो मिथ्यात्व था वो चला गया है। तो अब कर्म बंधन तो कम हो रहा है, लेकिन मिथ्यात्व अविरति के अभाव के कारण जितने अंश में वितराग भाव प्रकट हुआ है उतने अंश में क्या हो रही है? कर्म की जो निर्जरा है वो हो रही है। ठीक है, हाँ, 5वें स्थान से गुण श्रेणी निर्जरा जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। गुण श्रेणी निर्जरा मतलब गुणा, हाँ, गुण में मतलब मल्टीप्लाई होके अधिक अधिक हो गए। नहीं, षटगुणी हानि वृद्धि नहीं, गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। हाँ, असंख्यात मतलब जितनी पहले समय में हुई उससे कई गुना, असंख्यात गुना, मल्टीप्लाई होकर, ऐड होकर नहीं, मल्टीप्लाई होकर। जैसे 2 और 2 4 होते हैं और 2 into 2 भी 4 होते हैं, लेकिन 4 और 4 8 होंगे, लेकिन 4 into 4 16 होंगे। तो 4 plus 4 नहीं हो रहे, 4 into 4 इतने मल्टीप्लाई होके जो है निर्जरा कर्म की, हाँ नहीं, ऐसे नहीं, असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, ऐसा हम समझेंगे। उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं। तो ऐसे सबसे पहले मिथ्या दर्शन गया,
फिर अविरति जाती है 5वें गुण स्थान में बद्ध के कारणों में। फिर कौन जाता है? प्रमाद जाता है। कहाँ जाता है? 7वें गुण स्थान में। तो अप्रमत्त जो गुण स्थान है वो कहलाता है। 6वां गुण स्थान क्या होता है? प्रमत्त विरक्त। प्रमत्त विरक्त मतलब प्रमाद है पर विरक्त है, अविरति भी है, प्रमाद सहित। ये जो प्रमत्त है ये कहाँ तक चलेगा? पहले से 6वें तक। ये जो प्रमत्त गुण स्थान है, प्रमाद जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? पहले से 6वें तक है। और अप्रमत्त कहाँ से कहाँ तक है? 7वें से आगे। अप्रमत्त 7वें से आगे तक रहेगा और पहले से 6वें तक जो है वो प्रमाद जो है वो जीव के रहेगा। तो प्रमाद गया। अब यहाँ पर और जो है निर्जना होनी प्रारंभ होती है, सातिशय पुण्य जो है वो बनता जाता है। फिर क्या जाता है? कषाय जाती है। कौन से गुण स्थान में जाती है? 10वें गुण स्थान में। जो सूक्ष्म लोभ रूप जो कषाय बची थी उसी कषाय का भी अभाव होता है। और वास्तव में कषाय का अभाव प्रत्येक बंध के कारण के साथ हो रहा है। जब मिथ्या दर्शन का अभाव हुआ तब कषाय का अभाव हुआ या नहीं हुआ? हुआ। एक कषाय चौकड़ी का अभाव वहां भी हुआ। इसलिए सकषायत्वात् जीवः जो कहा है, कषाय सहित होने पर जीव को कर्म बंधन होता है। अब यहाँ पे 4वें गुण स्थान के आगे जो कर्म बंधन कब हो रहा है उसमें मात्र मिथ्या दर्शन कारण नहीं बन रहा, बल्कि एक कषाय चौकड़ी का अभाव भी उसके कारण बन रहा है। ऐसे ही जब अभिरति का अभाव हुआ तो अकेले अभिरति का अभाव नहीं हुआ, दूसरी कषाय चौकड़ी का अभाव भी उसके साथ हुआ है। ऐसे ही जब प्रमाद का अभाव हुआ तो सिर्फ प्रमाद का अभाव नहीं हुआ, उसके साथ किसका अभाव हुआ? तीसरी कषाय चौकड़ी का अभाव भी उसके साथ होता है। और अंत में जो एक कषाय चौकड़ी अब बस बची है उस संचलन कषाय का भी अभाव जब वहां पर 10वें गुण स्थान में होता है। अब यहाँ से जो जीव है उसकी क्या हो रहे हैं? हाँ, योग निरोध होना, उसके योग निरोध नहीं, हाँ यथाख्यात चारित्र जो है वो प्रकट होना शुरू होता है। और कर्मों का आना अभी भी थोड़ा बहुत चालू है योग के कारण, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये जीव 13वें गुण स्थान में पहुंचता है और सिर्फ योग सहित में रहता है तब स्थिति और अनुभाग बंध पूरी तरीके से बंद हो जाता है। प्रकृति प्रदेश बंद होते हैं, लेकिन वह भी आना और जाना रूप ही उनका होता है। मतलब कर्म योग्य पुद्गल आते तो हैं लेकिन उनका ग्रहण नहीं होता है, उनको बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए जब भी कर्म बंधन को मुख्य रूप से जब भी उसकी चर्चा की जाती है तो मोह राग द्वेष परिणामों का निमित्त ही मुख्य रूप से कहा जाता है। उसमें योग को मुख्य रूप से अनिवार्य रूप से नहीं कहा जाता। और योग इसलिए भी अंत में है क्योंकि अंत में कौन जाता है? योग ही जाता है। तो इसलिए ये जो क्रम कर्म के बंध के कारणों का क्रम है वह भी जैसे जैसे उनका अभाव होता है उसी अपेक्षा से ये लिया गया है, ठीक है। जैसे 10वें गुण स्थान का है तो योग बंध का कारण कैसे कहलाया? सबसे आखिरी में जा रहा है क्या? हाँ, बंध का हेतु तो है क्योंकि प्रकृति और प्रदेश बंध में हेतु तो वह बन ही रहा है। जब जीव कषाय सहित है तब तो योग प्रकृति प्रदेश बंध में पूर्ण रूप से हेतु है, निमित्त बन ही रहा है। अरहंत अवस्था में भी हेतु है लेकिन वह बंधन को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसका फल भी उनको नहीं मिलता है क्योंकि कषाय रहित है। लेकिन हेतु होने के कारण ही तो वो जो कर्म है वो आ रहे हैं, तब तो उसको इर्यापत आश्रम कहा है। कर्मों का आना ही तो इर्यापत आश्रम है, लेकिन वहां पे बंध नहीं हो रहा। आश्रम तो हो रहा है लेकिन बंध नहीं हो रहा। तो बंध आश्रम में क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बंध का कारण अभी भी मौजूद है क्योंकि योग है, इसलिए, ठीक है। क्या कहते हैं जैसे 10वें गुण स्थान के अंत तक कषाय चली गई, हाँ, तो अब 11वें गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में समझ लो ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी और अंतराय इनका रहेगा आश्रय रहता है। हाँ, आश्रम रहता है, बिल्कुल रहेगा वो तो, क्योंकि वो जो कर्म है उनका अभाव अभी नहीं हुआ है। और योग के कारण जैसा कर्म बंधन होना चाहिए कषाय के कारण वैसा नहीं होगा, लेकिन घाती अघाती कर्मों का नाश नहीं हुआ है उस अपेक्षा से जितना कर्म बंधन ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय उनका और बाकी के 4 का तो आगे भी है, ठीक है। उदय उनका आगे भी है, बंधन नहीं है, उदय उनका हो रहा है। हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरण का तो उस रूप बंधन नहीं हो रहा, कर्म बंधन जैसा आवरण जो उनका उदय में तो है, बंधन नहीं हो रहा।
उदय में तो है, बंधन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कितना समय रहता है? देखो 12वें गुण स्थान का सबसे सूक्ष्म होता है 4 क्षुद्र भाव। हाँ। सबसे कम काल 12वें गुण स्थान का है 4 क्षुद्र भाव। क्षुद्र भाव, उससे डबल 11वें का है, समझ लो। वो भी पर अल्प समय हाँ, 8 है। क्षुद्र भाव हो गए, 8 हाँ, क्षुद्र भाव हो उसका गए। अंतर मिलते क्या? लेकिन जैसे 13वें गुण स्थान में इरियापत आश्रम कहा है, ऐसे 11वें 12वें में नहीं कहा। नहीं 11वें हाँ, में नहीं है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे इसका मतलब कर्म बंधन तो है। जब भी तो ये 2 गुण स्थान लिए ना, हाँ। तब से सीधे सीधे 13वें में भी जा सकते थे, यही मेरे को बिल्कुल। लगता है कि 16 कर्म प्रकृतियों का हाँ, बंधन 16 होता कर्म है। प्रकृतियों का लेकिन बंधन इन 16 कर्म प्रकृतियों के बंध में कारण कौन है? क्योंकि योग तो है नहीं, कषाय तो है नहीं। जैसे प्रिंचला जाएगी योग 12वें गुण स्थान में। नहीं तो वहाँ उसका उदय तो नहीं है ना। हाँ। क्योंकि 6वें तक ही है निद्रा का उदय तो। निद्रा का उदय तो क्षेत्र में कह रही हूँ, बंध के कारण है तो निद्रा ही ना। जो हमारे बंध के मूल कारण है। तो कषाय तक थे, कषाय का भाव हो गया 10वें में। अब जब कारण नहीं बचा तो वो 2 गुण स्थान में जो आपको पता करके बताते हैं, है ना, कि 2 गुण स्थान पे फिर कषाय, हाँ, स्थिति अनुभाव तो नहीं रहेगा। प्रकृति प्रदेश तो आगे भी बन रहा है। ये 2 का हम 2 गुण स्थान में किस प्रकार से बनते हुए उसकी जो विषय है हम समझ के स्पष्ट करेंगे। क्षीण मोह है, उपशांत मोह। तो जो मोह शांत हो रहा है, क्षीण यानी उपशांत मोह तो जैसे समझ में आ रहा है कि 11वें में उनने कषाय लिया। हाँ। लेकिन वहाँ क्षीण मोह हो गया। हाँ। वहाँ मोह से क्या मतलब, कषाय लेना कि क्या है? क्योंकि नहीं, कषाय का क्षीण मोह का मतलब तो क्षायिक मतलब मोह क्षीण ही हो चुका है और यहाँ पे मोह उपशांत हुआ है। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब 10वें में हो गया तो फिर 12वां क्यों लिया, ये समझ में नहीं आ रहा ना। कि हाँ। मोह यानी मोहिनी कर्म। हाँ, मोह यानी तो मोह। क्षीण मोह में क्या काम होता है? 4 घाती कर्म के अभाव रूप काम होता है। 3 घाती, एक तो 3 चला गया। हाँ, अब 3 बचे। हाँ, 3 घाती कर्मों के हाँ। अभाव रूप उसमें काम होता है। तो उतने काम के लिए बस रहेगा। हाँ, क्योंकि अगर संचलन 10वें गुण स्थान में तो कषाय का अभाव हुआ, है ना। लेकिन वो इसका मतलब ये है कि जिस समय कषाय का अभाव हुआ है उस समय 3 घाती कर्म का अभाव नहीं है। 3 घाती कर्म का अभाव उसके बाद होना है, इसलिए 12वां गुण स्थान रखा है उसका अभाव करने के लिए। हमें बहुत लोगों से पूछा, हमें कोई ने उत्तर नहीं दिया। चलो इसका हम स्पष्ट करके वही हमने बहुत लोगों से पूछा, कोई को नहीं मालूम। बहुत चलिए बताते हैं हम और स्पष्ट करते हैं। अपना जो होते तो उन्हीं से डायरेक्ट पूछते। चलिए, हाँ, तो ये 2 गुण स्थानों में किस प्रकार से कर्म बंधन होता है इसको हम कल स्पष्ट हम करने का प्रयास करेंगे पूछकर। चलिए, तो यहाँ पर हमारे 4 प्रकार के बंध की चर्चा हमने की। कभी वो डाल दिया था व्हाट्सएप में, डाल दिया क्या था। चीज? कल वालों 3 कारण। हाँ, मैंने नहीं पढ़ा, आप अभी बता तुम्हारे दीजिए। में भी डाल दिए। नहीं, वो मेरा दूसरा है, व्हाट्सएप का दूसरा है वो। देखिए 3 कारण, तो एक कारण हमने कल समझा था प्रकृति बंध में। प्रकृति के कितने भेद हुए? प्रकृति के 8 भेद। जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो भेद बनते हैं ये प्रकृति बंध के भेद बनते हैं, जिनको हम 2 प्रकार से भी विभाजित कर सकते हैं, घातीय कर्म और अघात कर्म। तो घाती कर्म में जो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय आते हैं और अघाती कर्म में आयु नाम गोप और वेदनी आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे क्रम लिखा गया तो वेदनीय को मोहिनी के साथ हमने देखा, घाती कर्मों के क्रम में उसको रखा गया है। तो उसके कारण हमने देखा था क्योंकि वेदनीय कर्म भी मोहनीय के साथ जुड़कर घाती कर्मवत जीव को सुखी दुखी करने में निमित्त होता है, मोह राग द्वेष परिणाम प्रकट करने में निमित्त होता है। इसलिए उसको क्या किया गया? घाती कर्मों के घाती कर्मों के साथ रखा गया। और अंतराय कर्म उस प्रकार से उसको जीव के सुख गुण को उस प्रकार से घात करने में निमित्त नहीं बन पाता है, इसलिए अंतराय कर्म को अघाती कर्मों के साथ रखा गया। एक ये पहला कारण हमने देखा था। दूसरा कारण हमने देखा था अंतराय कर्म की सभी प्रकृतियां कैसी है? देशघाती होती हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ अंश हमेशा प्रकट रहेगा, इसलिए भी उनको कहाँ रखा गया? अघाती कर्म के साथ रखा गया। फिर चाची एक और वो बता रही थी, इसका पासवर्ड क्या है? बंद हो गया। बता दो 2 5 8 और 0 यानी लगातार। हाँ, ठीक है। देखिए, आयु नाम गोप। अंतराय कर्म घातिया है, तथापि अघातिया कर्मों की तरह समस्त पने से जीव के गुणों को घातने को वह समर्थ नहीं होता। जैसे अघाती कर्म पूर्ण रूप से
जीव के गुणों को घात नहीं पाते हैं, ऐसे ही अंतराय कर्म भी नहीं घात पाता है। और नाम, गोत्र तथा वेदनीय, इन तीनों कर्मों के निमित्त से ही वह अपना कार्य करता है। आयु, नाम, गोत्र के कारण ही अंतराय का जो प्रकटपना होगा या उदयपना होगा वो किसकी अपेक्षा होगा? आयु, वेदनीय, नाम और गोत्र के कारण होगा। इसलिए अघात्या कर्मों के अंत में उसको कहा गया है। यहाँ पे जो हमने किया, यहाँ पे जो क्रम है आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, यद्यपि घाती था लेकिन फिर भी उसको कहाँ रखा गया है? अंत में रखा गया है। अब वेदनी करना नहीं, इसमें भी या नहीं, इसमें तीसरा दोनों है वो एक साथ लग जाए। पहला दूसरा यहाँ पे तो एक ही फोटो है। यानी 3 फोटो है ना। अच्छा, एक ये डाउनलोड होगी। बोला नहीं है। अच्छा, पहला और दूसरा एक सही का है। हाँ हाँ, पहला और दूसरा एक ही साथ है। चलिए दूसरा देखते हैं। वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म के भेद जो राग द्वेष हैं, उनके उदय के बल से ही घातिया कर्मों की तरह जीवों का घात करता है। जैसे मोहनीय कर्म मोहराक्लेश परिणाम उसके निमित्त से प्रकट होते हैं, वैसे ही मोहनीय के बल से वेदनीय भी काम करता है। मतलब जीव के सुख गुण को घातने का कार्य वह करता है। अर्थात इंद्रियों के रूपादि विषयों में से किसी में रति और किसी में अरति का निमित्त पात्र है। यहाँ पे देखिए क्या कहा, जैसे हमें विषयों की प्राप्ति हुई, इंद्रिय विषयों की जैसी प्राप्ति हुई, ये जो प्राप्ति हमें हुई है ये वेदनीय कर्म है। अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति हुई है ये साता वेदनीय है, बुरी वस्तुओं की प्राप्ति हमें हुई है ये असाता वेदनीय है। कर्मों जो संयोग या बाह्य पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं ये वेदनीय कर्म का काम होता है। उसमें सुखी दुखी करना वेदनीय कर्म का काम नहीं होता। लेकिन मोह कर्म का बल पाकर ये क्या करता है, ये वेदनीय कर्म के निमित्त से सुखी दुखी होता है। तो इंद्रियों के रूपादि विषयों में से किसी में रति अर्थात प्रीति और किसी में अरति का निमित्त पाकर सुख तथा गुण स्वरूप साता और असाता का अनुभव करा के जीव को अपने ज्ञानादि गुणों में उपयोग नहीं करने देता। मतलब हमको ये जो अनुकूल सामग्रियां प्राप्त हुई, तो अनुकूल सामग्री साता वेदनी के कारण प्राप्त हुई और मोह के कारण हमने उसमें प्रीति करी, और जब हम उनमें प्रीति कर रहे हैं तो हम अपने ज्ञानादि गुण में उपयोग नहीं लगा पा रहे, मतलब हम भूल रहे हैं। तो उसमें क्योंकि ये मुख्य रूप से निमित्त बन रहा है, इसलिए उसको कहाँ रखा गया, घाती कर्म में उसको साथ में उसको रखा गया, पर स्वरूप में लीन करता है। इस कारण अर्थात घातिया की तरह होने से घातिया के मध्यम में तथा मोह कर्म के पहले इस वेदनीय कर्म का पाठ किया गया है। वही जो हमने पर इसके 3 कारण कहाँ आए? एक तो यही आया कि वो अंतराय कर्म देशघाती है, इसलिए उसको बाद में रखा गया। हाँ, एक ही तीसरा कारण कह सकते हैं, आयु नाम और उसके निमित्त से अंतराय कर्म जो है वो कार्य करता है, इसलिए अंतराय कर्म को अंत में रखा गया है। और जो वेदनीय कर्म है वो घातिया जीव के ज्ञान, जैसे मोह कर्म का काम क्या है, मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भुला देता है, अपने स्वरूप को जानने नहीं देता है, अपने स्वरूप को भुला देता है। और वेदनीय कर्म मिलने के कारण ये और भुला देता है। जैसे मान लीजिए मोह तो वैसे ही है, और साता कर्म के उदय के कारण बहुत अच्छी अनुकूल सामग्रियां हमें मिल जाए, ये मोबाइल हमें मिल गया, अब कितने स्वरूप को भूल जाते हैं, स्वरूप को छोड़िए घर परिवार को भूल जाते हैं। जब देखना शुरू करते हैं तो घर परिवार हाँ मैं भ्रम्योपन को विसर्याप अपनाए पर पुण्य पाप। ऐसे ही अगर प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, प्रतिकूल संयोगों की भी प्राप्ति होती है, तो वैसे प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति में जो दुखी जीव है वह भी अपने आत्मा की ओर या ज्ञानादि गुण की ओर उपयोग
नहीं लगा पाता है। जब किसी जीव को अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में हो तो उसको स्वाध्याय में मन लगेगा, उसको पूजन में मन लगेगा, प्रवचन इत्यादि में, मंदिर में, आत्मा को जानने में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्योंकि बाहर के संयोग उसको उस प्रकार के प्राप्त हुए हैं। तो सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी ना घबरावे। ये अगर साता साता वेदनीय कर्म के उदय में अगर हम करें तो वह मोहजन्य हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन हम सुख में होकर मगन भी होते हैं और दुख में होकर घबराते भी हैं। और ये वेदनीय कर्म के संयोगों के कारण होता है। इसलिए वेदनीय कर्म को किसके साथ रखा? मोहनीय कर्म के साथ रखा है, क्योंकि वेदनीय कर्म के कारण जीव मोहराग द्वेष परिणाम करता है और ज्ञान दर्शन आदि गुणों को प्रकट नहीं होने देता। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद रखा है और मोहनीय के पहले उसको रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक की चर्चा हमने कल देखी थी। प्रकृति बंध्या कर्म के 8 भेद हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। सबसे पहले ज्ञानावरण को क्यों रखा गया? देखो, जब जीव के लक्षणों की बात की जाती है तो ज्ञान दर्शन के माध्यम से ही की जाती है। तत्वार्थ सूत्र में भी उपयोग लक्षणम कहा और उपयोग ज्ञान और दर्शन होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि जीव के सभी गुणों में सबसे पहले ज्ञान दर्शन की चर्चा आती है, इसीलिए ज्ञानावरण, ज्ञान गुण को ढकने वाला ज्ञानावरण कर और दर्शन गुण को ढकने वाला दर्शनावरण कर को क्रम में रखा गया। सबसे पहले ज्ञानावरण कर, फिर दर्शनावरण कर, फिर वेदनीय क्यों रखा गया इसकी बात हमने कर ली है, और मोहनीय क्यों आता है उसकी बात हमने की है। मोहनीय कर्म भी चौथे नंबर पे क्यों रखा गया बताइए? क्योंकि इन चारों में सबसे बलवान मोहनीय कर्म है ना। अगर चारों घातिया कर्म में अगर हम देखें तो सबसे बलवान कौन है? मोहनीय कर्म है। और मोहनीय के कारण वेदनीय है और वेदनीय के कारण ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंध हो रहा है। इसलिए ये क्रम जो है वो हमने, ये जो क्रम है ये हमें देखने में मिलता है। इसके बाद जब घातीय कर्म की चर्चा आती है तो सबसे पहले होता है आयु। क्यों होता है आयु, नाम, गोत्र, अंतराय में? क्योंकि जब तक आयु निश्चित नहीं होगी तो नाम कर्म कैसे निश्चित होगा? जब तक ये ही निश्चित नहीं हुआ कि तिर्यंश आयु में जाएंगे कि देव आयु में कि नरक आयु में कि मनुष्य आयु में जाएंगे, तो नाम कर्म तो शरीर आधारित है और शरीर किसके आधार पर है? आयु के आधार पर है। इसलिए सबसे पहले क्या रखा गया? आयु कर्म को रखा गया। अब जैसे ही आयु निश्चित होती है तो शरीर निश्चित होता है कि नहीं होता? हो जाता है। जैसे ही निश्चित हुआ कि मनुष्य आयु में जाएगा तो निश्चित होगा कि इसका शरीर कैसा होगा? मनुष्य शरीर होगा। और कैसा होगा? किससे बना होगा? औदारिक, तेजस, कार्बन इत्यादि से बना हुआ होगा। तो ये जैसे ही निश्चित हुआ तो ये नाम कर्म अब उसके आधार पर काम करना प्रारंभ कर देगा। और नाम कर्म के पश्चात फिर ये निश्चित होता है कि वो उच्च गोत्र में जाएगा कि नीचे गोत्र में वह जाएगा। तो इसलिए आयु पहले, फिर नाम कर्म, फिर उच्च गोत्र और नीच गोत्र की बात आती है। और अंतराय अंत में क्यों रखा गया? क्योंकि अंतराय कर्म घातीवत काम करता है और दूसरा इनके निमित्त से करता है। आयु नाम गोत्र के निमित्त से, आयु नाम वेदनीय कर्म के निमित्त से करता है। इसलिए अंतराय को सबसे अंत में रखा गया। तो ये क्रम भी देखिए, बिना क्रम के कुछ भी जिनवाणी में नहीं लिखा गया। हो सकता है हमें वो क्रम समझ में ना आए कि क्रम क्यों है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ अवश्य कारण रहा रहता है। कभी व्याकरण का कारण हो सकता है, कभी उनका कार्य किस प्रकार का है उसके कारण, कभी कौन पहले आता है कौन पहले जाता है उसके कारण वो क्रम रखा जाता है। लेकिन जो क्रम है वो किसी ना किसी निमित्त से, किसी ना किसी कारण से अवश्य रखा जाता है। तो ये जो प्रकृति बंध है, जब जीव के मोहराग द्वेष परिणामों का निमित्त मिलता है तो ये जीव उस कर्म प्रकृति रूप परिणमित होते हैं। उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि ये जो कर्म है ये जड़ होते हैं। तो ये कैसे निश्चित होता है कि ये किस प्रकृति रूप से परिणमित होंगे? तो जैसे देखिए, बारिश की बूंद के लिए भी उदाहरण दिया जाता है। बारिश की बूंद एक समान सब स्थानों पर गिरती है, लेकिन वह जिस स्थान पर गिर रही है उस रूप से उसका परिणमन हो जाता है। अगर वह बारिश की बूंद सागर में गिर रही है तो खारी हो जाती है। अगर वह बारिश की बूंद बीज पर गिर रही है तो उस वृक्ष या पौधे रूप परिणमित होती है। उसमें भी वो किस बीज पर गिर रही है उस रूप उसका परिणमन हो जाता है।
मतलब ये जो बारिश की बूंद है वो कभी नीम के वृक्ष पे गिरेगी तो नीम कड़वी रूप परिणमित होगी, और मीठे फल के वृक्ष के रूप में वृक्ष पर गिरेगी, बीज पर गिरेगी तो मीठे फल रूप में परिणमित होती है। अगर सर्प के मुंह में गिरती है तो विष रूप परिणमित होती है, सीप में गिरती है तो मोती रूप परिणमित होती है, और कदली क्या होता है? केला में गिरती है केले, हाँ, मतलब तो फलों के अंतर्गत ही आता कि जिस फल के पेड़ पर या जिस बीज के ऊपर में गिरी है तो उस रूप परिणमित होती है। तो देखिए उस उनका मतलब ये है कि केले पे गिरती है ना तो कपूर बनता है। अच्छा। कदली पे गिरती है तो कपूर। अच्छा, कदली में मुझे नहीं पता ये वाली बात। तो कदली पर गिर के कपूर बनता होगा, समझ लीजिए जिस पर जैसी गिरती है उस रूप परिणमित हो जाती है। तो वह जो बूंद गिरी थी एक समान थी, सारी बारिश की बूंदें एक रूप थी, तो ये जो परिणमन आया है वो बारिश की बूंद के कारण आया है क्या? नहीं आया, वो जिस स्थान पर गिरी है उसके आधार पर उसका परिणमन हुआ है। तो ये जो बारिश की बूंद का गिरना था ये योग के निमित्त से था, ठीक है, और उसका जो परिणमन हुआ है वो किसके कारण हुआ है? योग और कषाय सहित दोनों लेंगे हम, उनके कारण वो जो अंतर पड़ता है वो दोनों के कारण बनता है कि वह जो बारिश की बूंद अगर शुभ परिणाम सहित आत्मा से बंधी है, बारिश की बूंद ने कर्म वर्गणाएं, तो वही जो कर्मण वर्गणाएं है वो पुण्य प्रकृति में परिणमित हो जाती है, और वही कर्मण वर्गणाएं अगर किसी तीव्र कषायुक्त जीव से बंधी है तो वे पाप परिणाम में परिणमित हो जाती है। अब उसमें भी उस जीव के किस प्रकार के कषाय परिणाम है उस पर यह निर्भर करता है, क्योंकि वही एक बारिश की बूंद जब बहुत सारे मान लीजिए आम के वृक्ष लगे हों तो सभी आम के वृक्ष के आम एक समान मीठे नहीं होते, मीठे तो सभी हैं, बन तो सभी आम रहे हैं, लेकिन सभी की अनुभाग शक्ति, सभी की रस शक्ति एक समान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो जैसा बीज होता है उस रूप उस बूंद का परिणमन होगा। ऐसे ही आत्मा में मोह रूप बीज जिस तीव्रता या मंदता के साथ पड़ा होगा वो कालमान वर्गणाएं भी उस रूप से उस अनुभाग शक्ति के साथ ही क्या होती है? बंधन को प्राप्त होती है। अब ये जो कालमान वर्गणाएं हमने कहा कितनी प्रकृति रूप बनती है? तो 8 प्रकृति रूप, और आवांतर भेद करें तो 148 प्रकृति रूप बनती है, और अगर इसको आवांतर भेद करें तो लोक प्रमाण संख्याक बनती है, और अगर अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति की अपेक्षा से इनका भाग करें तो अनंत भेद इसके बनते हैं। मतलब अगर पुनर् कालमान वर्गणाओं के आधार पर देखें तो 8, 148 या असंख्याक लोक प्रमाण असंख्याक भेद इन प्रकृतियों के होते हैं। ये लोक प्रमाण असंख्याक भेद कैसे बने? जीवों के परिणाम से, जैसे जैसे जीव के परिणाम होंगे और स्कंद उस रूप से परिणमन होंगे। अब जीव के परिणामों का अगर भेद करें तो एक अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति रूप से एक जो भाव होता है उस रूप प्रकट होता है। तो अगर जीव के एक जीव के भाव देखें तो कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। इसलिए कर्म प्रकृतियों का भेद भी कितने हो सकते हैं? अनंत भेद हो सकते हैं। उनको जब हम मूल रूप से भेद करते हैं तो 8 भेद हमको मिलते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, बोझ और अंतराय कर्म। कर्म और प्रकृति एकार्थवाची है, ठीक है। कर्म कहें या प्रकृति कहें ये एकार्थवाची है। मेरे पास परसों के 100 रुपए पड़े हैं, है ना, कल भूल गई थी मैं पूछना, तो एक बार और किसी को जो सुनाना चाहे, हाँ तो सुनाए।